कर हमारा लेक्चर नहीं हो पाया, कल हमारा लेक्चर नहीं हो पाया, ठीक है। आज तो हम कवर कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास कवर कर लेंगे, उसके साथ साथ कोलिजन, कोलिजन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। समझते हैं, चलो देखो यहाँ पे तो हम कहाँ तक आए थे। हम सेंटर ऑफ मास में, हमने सेंटर ऑफ मास जो है वो दो सिस्टम के लिए निकाला, ठीक है। वन फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल और दूसरा कंटिन्यूअस बॉडी। डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए मैंने आपको ऊपर फॉर्मूले बताया इस तरीके से, देखो ये डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए, और कंटिन्यूअस बॉडी के लिए अभी हम निकाल रहे हैं। कंटिन्यूअस बॉडी मतलब जिसके पार्टिकल दूर दूर नहीं है, पार्टिकल के बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो अलग अलग शेप के लिए हम निकाल रहे हैं। रॉड के लिए निकाला, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए निकाल के दिया था। उसके बाद अभी तीसरा, फास्ट में एकदम हर एक ही जगह पे आपको लिख के देती हूँ। थर्ड वन इज फॉर द रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है। मान लो इस तरीके से कुछ रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसकी लेंथ कितनी यहाँ पे L है और ये ब्रेड्थ कितनी यहाँ पे B है। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास कैसे रहेगा, इस तरीके से इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा यही कहीं पे, और यहाँ पे यूनिफॉर्मली मास जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डेंसिटी क्या है, सेम है। सेंटर ऑफ मास आएगा तो इसका अगर यहाँ पे एक्सिस में प्लॉट कर लू इस तरीके से, ये है एक्स और ये क्या हो गया यहाँ पे वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक्सियम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एक्सियम इक्वल टू B/2, और यहाँ पे वाई सीएम इक्वल टू क्या है, यहाँ पे L/, क्या हो जाएगा 2, इतना इतना, दिस इज द एक्स ना, तो ये B/2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे L/2। ये रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए हो गया। चौथा, अभी हम क्या देखेंगे, ट्रायंगुलर प्लेट के लिए। ये ट्रायंगुलर प्लेट है कि कहाँ से पास कर रहे हैं हम लोग एक्सिस, एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम दिस, ओके। और ये जो है इसकी हाइट कितनी है यहाँ पे, ये जो है इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट कितनी है यहाँ पे h है, ये सेंटर है इसका। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से ऊपर से यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर किया, दैट इज इक्वल टू h/3। कितना होता है यहाँ पे h/3। रिंग के लिए तो हमने देखा था, अभी हम क्या देखेंगे, ऊपर से अगर देखें तो कितना आ जाएगा 2h/3। अभी हम देखेंगे फिफ्थ वन इज फॉर दी सेमी सर्कुलर डिस्क, किसके लिए देखेंगे, अभी हम लोग सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए देखेंगे। इस तरीके से सेमी सर्कुलर डिस्क है, उसकी रेडियस कितनी है, सेमी सर्कुलर डिस्क क्या मतलब यहाँ पे पूरा ये सॉलिड है। ओरिजिन कहाँ पे कंसिडर होगा, इस तरीके से यहाँ पे कंसिडर किया। ये इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पे इसकी रेडियस है यहाँ पे R, तो YCM यही रहेगा, YCM XCM तो यहाँ पे 0 रहेगा। सेंटर ऑफ मास जो है वो Y एक्सिस पे है, क्योंकि हमने इस तरीके से लिया है ना, ठीक है। अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे लेती तो कुछ अलग कोऑर्डिनेट्स होते, समझ में आई चीज है। मैंने कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे लिए, उसके ऊपर है सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे एकदम लिया, इसलिए यहाँ पे एक्सियम क्या है 0, तो YCM इक्वल टू कितना है 4R बाय कितना है यहाँ पे 3π, ये 4R/3π, R क्या है उसकी रेडियस। अगला शेप देखेंगे यहाँ पे, हेमिस्पेरिकल, हेमिस्पेरिकल शेल। इतनी चीज समझ लो, मैं दोनों में फर्क समझाती हूँ। अगर मान लो ये डिस्क है यहाँ पे सॉलिड है ये पूरी इस तरीके से, अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे कंसिडर करती इस तरीके से, यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करती तो ये क्या हो जाता, यहाँ पे ही सेंटर ऑफ मास होता। तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालते हम लोग और ये वाला वाई कोऑर्डिनेट होता। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ पे रेडियस के बराबर, और इसका वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पे 4R बाय क्या लिखते हैं यहाँ पे 3π। उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है यहाँ पे 4R बाय क्या हो जाता है यहाँ पे 3π, ठीक है। यहाँ पे कंसिडर किया इसलिए एक्सियम क्या आया है 0। अभी हम क्या देखने वाले, हेमिस्फेरिकल शेल के लिए।
हेमिस्फेरिकल शेल। हेमिस्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कितना है इसके लिए? एक्सियम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, वाईसीएम इक्वल टू आएगा यहाँ पे r/2। ठीक है, अभी देखेंगे सॉलिड हेमिस्फीयर। ये हॉलो है, हेमिस्फेरिकल शेल तो हॉलो है। यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर, डायग्राम नहीं निकालूंगी मैं, इमेजिन तो हो गया, ऊपर की तरह ही है, बस कैसा है, सॉलिड है, और ओरिजिन वहीं पे, एक्सियम 0, वाईसीएम इक्वल टू क्या आता है 3r/ क्या होता है यहाँ पे 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अभी हमें क्या देखना है, सर्क्यूलर कोन की बात चल रही है, सर्क्यूलर कोन, वो भी कैसा है यहाँ पे, सॉलिड कोन। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, सॉलिड, सॉलिड कोन के लिए। सॉलिड कोन के लिए देखो ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा इस तरीके से कोन। ओके, इसको ये क्या है यहाँ पे, ये है यहाँ पे एच, मार्क कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, h/, क्या होता है 4, ये वाईसीएम आ गया। ये किसके लिए है, सॉलिड के लिए। अभी हम किसके लिए देखेंगे यहाँ पे, होलो। होलो के लिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू आता है h/3। होलो के लिए कैसे आएगा यहाँ पे h/3। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी क्या होती है, लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। कभी कभी हमें मास नहीं दिया जाता है, लीनियर डेंसिटी दी जाती है, तो कैसे निकालोगे, मास इज इक्वल टू लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ। लीनियर डेंसिटी किसके लिए है, फॉर द रॉड, किसके लिए है, फॉर द रॉड, कि पर यूनिट लेंथ पे कितना मास है उसके लिए। उसके बाद क्या देखना है, एरियल डेंसिटी। एरियल डेंसिटी क्या होती है, एरियल डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन क्या है यहाँ पे, एरिया। एरियल डेंसिटी को सिग्मा से नोट करेंगे, मास आई थिंक पर यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी क्या है हमें पता है, मास अपॉन क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। दिस इज द वॉल्यूम डेंसिटी। दिस इज द टू डायमेंशन बॉडी के लिए। जैसे मान लो इस तरीके से कुछ रेक्टेंगुलर प्लेट है, यहाँ पे ये सॉलिड है पूरी भरी हुई रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए, पर उसको कुछ थिकनेस नहीं है, तो उसके लिए है यहाँ पे मास अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। आगे हमें अगला टॉपिक क्या देखना है यहाँ पे, कोलिजन। ठीक है, अलग से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कोलिजन। कोलिजन क्या होता है पहले तो ये समझ लो। Collision is an event in which the impulsive force act between the two or more bodies for the short time. Collision क्या है, it is the impulsive force जो कि एक्ट करता है दो और दो से ज्यादा बॉडी के बीच में फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इम्पल्स के बारे में मैंने रिवाइज किया था जब मैंने एनएलएम पढ़ाया था। इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। ठीक है, यानी तो अभी डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे बोला टू और मोर बॉडीज, अभी हम कोलिजन देखेंगे सिर्फ दो बॉडीज के लिए। किस तरीके से, देखो समझो चीजों को इस तरीके से, यहाँ पे एक बॉडी है और ये क्या है यहाँ पे बॉडी, ये दोनों जो है इस तरीके से सेम ही लाइन के अलोंग चल रही है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी मैंने बोल दिया u1, और इसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे u2। क्या होगा यहाँ पे, अगर u1 इज ग्रेटर देन क्या है यहाँ पे u2, u1 इज ग्रेटर देन क्या है u2, तो कुछ वक्त के बाद ये दोनों जो है टकराएंगी। सीधी सी बात है, कुछ वक्त के बाद ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगी, टकराएगी। उसके लिए u1 शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए यहाँ पे, u2। जो हमारा u1 है वो u2 से क्या है, ज्यादा होगा, तभी वो टकराएगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। सीधी सी बात है, अगर u2 ज्यादा हो जाएगा u1 से, वो तो आगे जाए कभी एक दूसरे से वो कोलाइड करेंगे ही नहीं।
ओके। तो यहाँ पे U1 इज ग्रेटर देन क्या है U2, एक कोलाइड हुआ कुछ वक्त के लिए, उसके बाद दोनों क्या हुए सेपरेट। तो ये जो है ये जाने लगा V1 वेलोसिटी से और ये जा रहा है कितने वेलोसिटी से V2। तो आफ्टर कोलिजन जो है V2 क्या रहेगा ग्रेटर रहता है यहाँ पे V1 से। तो ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन और ये कंडीशन है यहाँ पे आफ्टर कोलिजन। और इसे ये क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे कोलिजन के अभी हमें टाइप देखने हैं, ठीक है। दो टाइप है, हेड ऑन कोलिजन, कौन सा हेड ऑन कोलिजन, ये क्या है यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब है उसका टाइप में क्या है कि वेलोसिटीज जो है, वेलोसिटीज जो है ऑब्जेक्ट की बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, जो वेलोसिटीज है ऑब्जेक्ट की बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आर अलोंग द सेम लाइन। सेम लाइन के अलोंग, कौन सी सेम लाइन, देखो ये वाली सेम लाइन, सेम लाइन के अलोंग है बिफोर कोलिजन एंड यहाँ पे आफ्टर कोलिजन। क्लियर हुई चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हम क्या देखेंगे, दूसरा टाइप कौन सा है यहाँ पे ऑब्लिक्यू कोलिजन। क्या है यहाँ पे ऑब्लिक्यू कोलिजन। ऑब्लिक्यू कोलिजन मतलब क्या है कि बिफोर आफ्टर कोलिजन उनकी जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, जो वेलोसिटीज है, उनकी जो मोशन है एक ही लाइन के ऊपर नहीं है। समझ में ये चीज है। एग्जाम्पल मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो अगर ये कुछ ऑब्जेक्ट इस तरीके से कुछ रेस्ट पे पड़ा है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है इस तरीके से, हाँ, वो भी वेलोसिटी से आ रहा है, तो इससे टकराएगा ना। इसको टकराने के बाद ये यही कहीं जाता है और ये दूसरा इधर इस डायरेक्शन में जाता है। समझ में आए, तो दिस इज द बिफोर और दिस इज आफ्टर कोलिजन। उनका लाइन ऑफ मोशन जो है वो सेम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसके टाइप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कोलिजन के टाइप देखेंगे। सबसे पहला है इलास्टिक कोलिजन। क्या है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन मतलब एक तो कोलिजन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, कोलिजन होने के बाद पॉसिबिलिटी है कि उनका साइज और शेप क्या हो, यहाँ पे चेंज हो। ठीक है, पर व्हाट इज द इलास्टिक कोलिजन, आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी वैसे की वैसी ही रहती है, कंप्लीटली रीगेन। पार्टिकल जो है कोलाइड होने के बाद उसका साइज और शेप जो है वो कंप्लीटली क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, जो साइज और शेप जो है वो क्या कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। देखो फिर यहाँ पे तो क्या बोलेंगे इसे, इसको बताते समय डिस्क्रिप्शन इसमें क्या क्या आएगा। देखो इलास्टिक कोलिजन में क्या बोला मैंने, उसका शेप और साइज जो है रिगेन कर लेता है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो बिफोर काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी आर सेम। बिफोर काइनेटिक एनर्जी 1/2 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M1 U1 स्क्वायर M2 U2 स्क्वायर। देखो बिफोर कोलिजन की बात चल रही है ना यहाँ पे। देखो इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, इसका मास ये M1 और M2 वही है। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी क्या रहेगी पूरी सिस्टम की, ये पूरी सिस्टम है ना यहाँ पे, हम्म, कोलाइड हुई उसके बाद ये आफ्टर। तो इनिशियल कितना है काइनेटिक एनर्जी इतना, और आफ्टर कोलिजन भी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहती है, दैट इज इक्वल टू M। पर यहाँ पे V1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1/2 M2 V2 स्क्वायर। दिस इज दी आफ्टर कोलिजन। आगे बढ़ते हैं, इसमें मोमेंटम भी क्या होता है कंजर्व होता है। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या होता है कंजर्व होता है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। बिफोर कोलिजन क्या है M1 U1 प्लस क्या है यहाँ पे M2 U2, और ये क्या है यहाँ पे आफ्टर कोलिजन M1 V1 प्लस क्या है यहाँ पे बताओ M2 V2। ओके, दूसरा क्या है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन,
इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन मतलब कि कोलिजन के बाद पार्टिकल जो है अपना ओरिजिनल साइज और शेप जो है वो रिगेन नहीं कर पाता है कंप्लीटली, पूरा का पूरा कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाता। तो और दूसरा, बिफोर काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी जो है बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलेंगे यहाँ पे, आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम नहीं रहती है। पर मोमेंटम कंजर्व होता है अगर कोई भी सिस्टम के अंदर, सिस्टम मतलब ये पूरे सिस्टम है, ये पूरी इस तरीके से सिस्टम, पूरे सिस्टम के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होता है। तो इस केस में m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1v1 m2 क्या हो जाएगा यहाँ पे v2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द परफेक्टली इनइलास्टिक, तीसरा क्या है यहाँ पे, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या है, परफेक्ट इलास्टिक मतलब कि आफ्टर कोलिजन वो शेप और साइज जो है परमानेंटली उनका चेंज ही हो जाता है, थोड़ा भी रिस्टोर नहीं होता है आफ्टर कोलिजन। और टू बी प्रिसाइज अगर बताए तो इन दी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो है पार्टिकल जो है उनके वेलोसिटी का डिफरेंस जो है इक्वल टू क्या होता है, जीरो। उनके वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होता है, जीरो। मतलब ये U1 से जा रहा है, ये जा रहा है U2 से, दोनों कोलाइड हुए, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है दोनों का डिफरेंस जीरो है। मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। एक्चुअली कोलिजन के बाद ये सेपरेट होते ही नहीं है, दोनों के दोनों जो है वो एक ही वेलोसिटी कितने से जाते हैं, v से जाते हैं, एक ही वेलोसिटी। इसलिए तो उनका वेलोसिटी का डिफरेंस क्या आता है, जीरो। तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, v। काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, ठीक है, लॉस होती है। मोमेंटम कंजर्व होता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। तो क्या होता है यहाँ पे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू क्या यहाँ पे v। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो क्या होता है, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या यूज है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि किस टाइप का कोलिजन है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। ओके, सीधे फॉर्मूले पे जाते, क्या है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the along the line of impact, along the line of impact upon velocity of approach, upon velocity of approach along line of impact, along the line of impact। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग दी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग दी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दैट इज v1 माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस क्या होता है यहाँ पे u2, बिफोर सेपरेशन वेलोसिटी का। सीधा फॉर्मूला कैसे याद रखना, इसको डिराइव किया जाएगा पर हमें नहीं करना है, हमें जे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने, फॉर्मूले याद रखने हैं। तो क्या है यहाँ पे, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का डिफरेंस अपॉन बिफोर कोलिजन वेलोसिटी का डिफरेंस। तो v2 बड़ा होता है v1 से, इसलिए v2 माइनस v1 और ये क्या जो u1 माइनस u2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके। अगर e की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है तो कोलिजन कौन सा होता है यहाँ पे, इलास्टिक। कौन सा कोलिजन होता है, इलास्टिक। e की वैल्यू 0 से ज्यादा 1 से कम है तो क्या होता है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक होता है पार्शियल। उसके बाद e की वैल्यू अगर क्या हो, इक्वल टू 0 हो सीधा, तो क्या होता है यहाँ पे,
परफेक्टली, परफेक्टली क्या बोलेंगे यहाँ पे, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक। तो क्या होता है यहाँ पे, परफेक्टली इनइलास्टिक। आगे बढ़ते हैं। मतलब ई की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से ज्यादा, 1 और 1 से कम। ठीक है, अभी हमें केसेस देखने हैं। क्या देखना है अभी, देखो ये चीजें समझ में आ गई। अभी देखो, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है m1 की u1 है, m2 की u2 है, दोनों के बीच में क्या हुआ, कोलिजन। उसके बाद m1 की वेलोसिटी v1 हुई, m2 की वेलोसिटी क्या हुई, यहाँ पे ये हो गया m1, उसकी वेलोसिटी u1, ये है m2, उसकी वेलोसिटी u2। कोलिजन हुआ, उसके बाद m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे v2। हमें क्वेश्चन में बोला है कि m1 और m2 इतना मास है, u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी बताओ। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या है वो अभी हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखो, तो जनरल फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग। E इक्वल टू क्या होता है, v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। तो यहाँ पे u1 माइनस u2 इक्वल टू ई इंटू क्या हो गया, यहाँ पे E इक्वल टू क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1। तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस ई इंटू u1 माइनस क्या हो गया यहाँ पे u2। समझ में ये चीज है। हमें v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। एक और इक्वेशन है हमारे पास, मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी m1 u1 m2 u2, m1 v1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे m2 v2। ठीक है, दो है इस तरीके से। तो क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, v2 इसमें पुट कर दिया तो मुझे v1 मिल जाता है। तो v1 कितना होता है, देखो m1 u1, हमारे पास गिवन क्या है, m1 u1 और इलास्टिक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू, m1 m2 u1 u2 और e की वैल्यू है। तो v1 और v2 भी उन्हीं के हेल्प से निकालना पड़ेगा। तो v1 इक्वल टू क्या है, v1 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे m2 e इज इक्वल टू u1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे u2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस क्या हो गया यहाँ पे m2। v2 इक्वल टू क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 e u1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे u2 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे m1 प्लस क्या हो गया यहाँ पे m2। इस तरीके से अभी जो e की वैल्यू होगी वो डालेंगे हम, इस तरीके से v1 और v2 आ जाता है। इसमें कुछ केसेस देखेंगे अभी। सबसे पहले, अगर e की वैल्यू 0 है, अगर e की वैल्यू क्या है, 0 है, तो सीधी सी बात है, दिस इज द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब आफ्टर सेपरेशन जो है, आफ्टर सेपरेशन जो है, आफ्टर सेपरेशन जो है दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो यहाँ पे v1 v2 इक्वल टू v के बराबर रहता है, और उसकी वैल्यू कितनी रहती है, m1 u1, दोनों की वेलोसिटी सेम ही है, और उसका फॉर्मूला m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। सीधी सी बात है, यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, e की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, तो ये 0, तो इसलिए v1 v2। आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन देखेंगे अभी यहाँ पे सेकेंड वाला। ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है। ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है, तो पुट कर दो। ई की वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस क्या हो जाएगा m2 इंटू u1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे u2 अपॉन m1 प्लस क्या हो गया यहाँ पे m2। v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 u1 माइनस u2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ m1 प्लस m2। आगे देखेंगे तीसरा।
इसी में देखो, अगर मैं ऐसे बोल दूं E की वैल्यू 1 है और M1 इक्वल टू M2 के बराबर है, दोनों मास सेम है, एक काम कर सकते हैं, फिर M1 और M2 की जगह अभी हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे M पुट करेंगे। ओके, M1 M2 की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे V1 आ जाता है U2 के बराबर और V2 आ जाता है U1 के बराबर। मतलब पहला, आफ्टर कोलिजन पहला बॉल जो है दूसरे की वेलोसिटी गेन कर लेता है, और आफ्टर कोलिजन दूसरा जो है वो पहले की वेलोसिटी क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। इस तरीके से इसमें और एक केस है, अगर M1 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन क्या है M2, M1 बहुत बड़ा है M1 से, मतलब इस तरीके से ये हो गया M1 और ये छोटू से यहाँ पे M2 है, ये अपना चुपचाप U1 से जा रहा है, ये U2 से जा रहा है, कोलिजन हो गया, E की वैल्यू 1 है, तो उसमें पहले के वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो या V1 इक्वल टू U1 के बराबर ही आता है, और V2 जो है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2U1 माइनस U2 के बराबर आती है। ओके, यहाँ तक जो है अभी हमने देखा, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया क्या? एवरीवन बताओ, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई क्या आप लोगों को? कोलिजन, एवरीवन, ध्यान है आप लोगों का? हेलो, ओके मोहाली गर्ल्स, गुड, वेरी गुड। संगरूर स्कूल, ओके, अमृतसर, गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे जो है, अभी हमें क्या देखना है, ऑब्लिक्यू कोलिजन। ठीक है, उसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन अभी हम देखेंगे। देखो, ऑब्लिक्यू कोलिजन, यहाँ पे इस तरीके से एक मास है, दूसरा, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, ये 1 है, इसको 1 बोल दिया, ये क्या है यहाँ पे 2, V1 इक्वल टू 0 है, और V2 इक्वल टू कितना है, यहाँ पे V1 है। ये सीधा कोलाइड हो रही तब की बात है, V1 अपना चुपचाप था रेस्ट पे। इस तरीके से जो है हमारा V2 मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी V, इसको कोलाइड हो रहा है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। स्पेसिफिक कंडीशन हम देख रहे हैं, हमें क्या ऑब्जर्व होता है, हमें क्या ऑब्जर्व होता है, आफ्टर कोलिजन बोथ आर मूविंग राइट एंगल टू ईच अदर। उसके लिए एक रेस्ट पे है, दूसरा इस तरीके से आ रहा है, आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग, आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग राइट एंगल, राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, तो उनकी वेलोसिटी कितनी रहेगी वो देखना है, यहाँ पे नीचे मैं ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, ये जाएगा इस डायरेक्शन में, ये 1, और ये यहाँ पे इस सेकेंड, ये जा रहा है यहाँ पे v, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, v इज इक्वल टू v साइन थीटा, v साइन थीटा, और इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे दैट इज v cos थीटा, क्या होती है, v cos थीटा से जाता है, और इनके बीच में जो एंगल है दे आर द 90 डिग्री। व्हाट इज v, v इस पहले की वेलोसिटी है,
एक्चुअली क्या होता है कि पहले वाला जो है दूसरे को वेलोसिटी देगा, और पहले की वेलोसिटी सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होगी, कम हो गया। सेकंड वाला है ना, सेकंड के पास वेलोसिटी है, पहले वाला तो रेस्ट पे है, पहले वाला क्या है, रेस्ट पे है, दूसरा उसको जाके टकरा रहा है, तो क्या होगा फिर, दूसरा जो है पहले वाले को क्या देगा, वेलोसिटी देगा, दूसरे वाले की वेलोसिटी सीधी सी बात है टकराने के बाद कम होगी, तभी फिर इनकी वेलोसिटी कितनी है, तो पहले तो टकराने के बाद दोनों जो है कैसे मूव करेंगे, राइट एंगल में। इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी हो जाएगी v sin थीटा, और ये कितने वजह से मूव करेगा, v cos थीटा। प्रूफ है इसका, पर हमें प्रूफ पे नहीं जाना है, चीजों को समझना, ये कंडीशन है, ठीक है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अभी हम इसी चीज को देखें। अगला जो हमें देखना है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोग देखेंगे। दैट इज द रिजिड बॉडी डायग्राम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11 के सिलेबस में, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। देखो यहाँ पर पहले तो टाइप ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी देखेंगे। टाइप ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी पहली होती है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या देखने वाले, हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया अगले चैप्टर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किया हमने। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा क्या है यहाँ पे, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। और तीसरा क्या है यहाँ पे, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। हमें क्या देखना है, प्योर रोटेशनल मोशन। चलो इसको देखते हैं यहाँ पे, प्योर रोटेशनल मोशन वो कह रहा है, चीजों को समझो यहाँ पे। देखो इस तरीके से कुछ एक बॉडी है, मान लो, ठीक है, या फिर ये ड्रॉ नहीं करते हैं, सीधी बॉडी ड्रॉ करते हैं। एक रैंडम शेप की इस तरीके से एक बॉडी है। दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है। और ये जो है वो इस एक्सिस के अराउंड क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है विथ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से गोल गोल घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ा है आप लोगों को एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इस पार्टिकल, इस ऑब्जेक्ट का हर एक जो पार्टिकल है, हर एक जो पार्टिकल है वो भी तो रोटेट हो रहा है विद द एंगुलर वेलोसिटी कितना, ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय, किस तरीके से दिया जाता है, देखो एग्जाम्पल, मतलब इसमें देखो हमने 4 पार्टिकल कंसिडर कर लिए, ये पार्टिकल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये इसका मास m1 है, इसका मास कितना है, लेट से m2 है, इसका कितना है m3 है, इसका कितना है यहाँ पे m4 है, r1 r2 r3 और r4, ठीक है। r1 r2 r3 और r4 इतने डिस्टेंस पे है। तो सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक है, दैट इज गिवन बाय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय एम आर स्क्वायर। व्हाट इज बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मास ऑफ द बॉडी, ये क्या है यहाँ पे,
mass of the particle, mass of the body, whatever it is. Or what is the r? R is the distance of the body, perpendicular distance. क्या? Perpendicular distance of the body from the axis of rotation, distance of the body या फिर particle from axis of rotation, from the axis of rotation. कहाँ से बात कर रहे हैं हम लोग? From the axis of rotation से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस कितना है, दिस इज कॉल्ड। इसके लिए कितना आएगा, कितने नंबर पार्टिकल से यहाँ पे? पहले पार्टिकल के लिए m1r1, ये क्या हो जाएगा m2r2 स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा m3r3 स्क्वायर, प्लस अप टू कितना आ जाएगा mn का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सीधा फॉर्मूला याद रखो। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पे नहीं जाना है अभी, आपको पता है इसके बारे में। इसमें m क्या है यहाँ पे? मास ऑफ द बॉडी। व्हाट इज r? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। समझ में ये चीज है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ठीक है, फिर कल इस टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग, रिलेवेंट वाला। ठीक है, और मेरे ऑप्टिक्स भी स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं कल लेक्चर में।